दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो गया है और प्रशांत किशोर जेडीयू पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ी विडंबना में फंस गए हैं। प्रशांत किशोर की इस विडंबना को समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी में गठबंधन हुआ है। यही वजह है कि जेडीयू के दो वरिष्ठ नेताओं प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को सीएए और एनआरसी समेत केंद्र की एनडीए सरकार के कुछ फैसलों पर सवाल उठाने की कीमत चुकानी पड़ी है। जेडीयू के सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों वरिष्ठ नेताओं को पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू के स्टार प्रचारकों की सूची में पीके और पवन वर्मा शामिल नहीं हैं। भाजपा के साथ जेडीयू चुनावी गठबंधन में इस बार दिल्ली में चुनाव लड़ रहा है। इस साल के अंत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और जेडीयू के बीच दिल्ली में चुनावी गठबंधन महत्वपूर्ण है। दिल्ली में चुनावी रणनीति में अहम भूमिका दिया जाना जेडीयू नेताओं के लिए भी मायने रखता है। लेकिन फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। जेडीयू की स्टार प्रचारकों की सूची में पीके के मुखर आलोचक आरसीपी सिंह के साथ जेडीयू महासचिव संजय झा और राजीव रंजन सिंह लल्लन जैसे सभी वरिष्ठ नेता शामिल हैं। पीके और पवन वर्मा दोनों संसद से पारित होने के बाद सीएए को लेकर सवाल उठा चुके हैं तो एनआरसी और एनपीआर का खुला विरोध कर रहे हैं। वहीं दिलचस्प ये भी है कि जेडीयू दिल्ली में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है तो प्रशांत किशोर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हुए भी अपनी कंपनी के जरिए आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति को दिशा देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के बाद प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ी विडंबना में फंस गए हैं। प्रशांत किशोर बुरी तरह से फंस गए हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती यही है कि वो जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के लिए रणनीति बनाएं या फिर आम आदमी पार्टी के लिए। एक तरफ उनकी कंपनी आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही है तो दूसरी तरफ वो जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो बीजेपी और जेडीयू के लिए रणनीति बनाए और उनकी सहायता करे। लेकिन या तो अब वो जेडीयू से इस्तीफा देकर पूरी तरह से केजरीवाल के साथ आए या फिर केजरीवाल को मना करें। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।